भाजपुर विधानसभा चुनाव से पहले महुआ खेड़ा गंज की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। भाजपा को तगड़ा झटका देते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष हरजिंदर सिंह ने अपनी पत्नी एवं बरखेड़ी ग्राम प्रधान कमलजीत कौर समेत दर्जनों समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया। गुरुवार को रामराज रोड स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष व क्षेत्रीय विधायक यशपाल आर्य ने सभी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यशपाल आर्य ने कहा कि हरजिंदर सिंह के कांग्रेस में शामिल होने से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और ओवरलोड डंपरों के मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोला। साथ ही सरकार के खिलाफ 16 फरवरी को राजभवन घेराव का ऐलान कर सियासी माहौल और गर्मा दिया। भाजपा से कांग्रेस में हुए इस बड़े घटनाक्रम को भाजपुर विधानसभा की राजनीति में निर्णायक मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राज में जिस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जंगल राज कायम है, अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। अपराधियों का और प्रशासन का एक गठजोड़ बन चुका है और सरकार का पूरा संरक्षण है। भू माफिया, जंगल माफिया, खनन माफिया बेखौफ होकर नदियों के सीने को चीर रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, भूमि में कब्जे हो रहे हैं और इस सरकार के साफ हो रहे हैं। उत्तराखंड देश के पहली पायदान में है महिला अपराधों के मामले में। देहरादून में जिस तरह से पिछले 3 दिनों में बहनों की, बेटियों की हत्या कर दी गई। कल ही का मामला है कर्नल जिन्होंने देश की सेवा की और उनके बेटे का कल कत्ल हो गया, खुलेआम सरेआम कत्ल हुआ है। तो उसी तरह उधम सिंह नगर में कल हल्द्वानी में भी दिन दहाड़े कत्ल हुआ है। ये पूरे प्रदेश में मैंने कहा कि अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। डर तो है ही नहीं, भय नहीं है, डर नहीं है, कानून का राज नहीं है, जंगल राज है। मेरा मानना है कि जब राजधानी सुरक्षित नहीं है तो और शहरों का क्या होगा। उधम सिंह नगर में 3 दिन में 5 मौतें हुई, डंपर ने कुचल दिया। आखिरकार मुझे धरने पर बैठना पड़ा, आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा। तो ये रोज़मर्रा की घटनाएं हैं। यहाँ पर किसानों के साथ क्या हो रहा है। किसान बिचौलियों को अपना फसल बेचने को मजबूर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात सरकार करती है। कितना मूल्य मिल रहा है। अध्यापक नहीं है स्कूलों में, पाठशालाएँ बंद हो रही हैं। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो चरमरा चुकी हैं। डॉक्टर्स नहीं है, उपकरण नहीं है और रेफरल सेंटर बन गए हैं। यहाँ की स्वास्थ्य केंद्र रेफरल सेंटर बन गए हैं। सीधे इनको अन्यत्र भेज दिया जाता है पेशेंट्स को। तो पूरा प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। बिना शुल्क के, बिना सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ की विकास योजनाएं ठप से पड़ी हुई हैं। विकास प्राधिकरण में खुलेआम लूट हो रही है। तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर हमने फैसला किया है कि 16 फरवरी को राजभवन का घेराव करने का। मेरा मानना है कि ऐतिहासिक घेराव होगा और ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है कि हम सरकार की काले कारनामों को जनता के सामने लाए। हम प्रतिरोध करेंगे, विरोध करेंगे, हिंसात्मक गांधीवादी तरीके से विरोध करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। निश्चित रूप से जनता बदलाव चाहते हैं।